कहानी की शुरुआत में हमें सांगजी को दिखाई जाती है जो क्लासरूम में बैठकर बाहर खिड़कियों को देख रही होती है। तभी उसके टीचर सांगजी को आवाज देते हैं और कहते हैं, उधर कहाँ देख रही हो तुम। और सांगजी बाहर के नजारों के बारे में बताने लग जाती है और पूरी क्लास सांगजी पर हंसने लगते हैं। तभी सर सभी को चुप कराकर सांगजी को ब्लैक बोर्ड में देखने बोलते हैं। सर फिर से सभी को पढ़ाने लग जाते हैं। तभी सांगजी अपने कॉपी में ड्राइंग बनाने लग जाती है, लेकिन एक बार फिर अपनी सांगजी पकड़ी जाती है और सर उससे पूछते हैं, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सांगजी बगल में बैठी अपने दोस्त की कॉपी देख जवाब देने लगती है, पर सर कहते हैं कि अभी तो मैं इसे बताया ही नहीं। और यहीं पर सांगजी सर से ही पूछने लग जाती है कि अभी हम कहाँ थे। और एक बार फिर सांगजी पर पूरी क्लास हंसने लगती है। सर सांगजी से कहते हैं कि कल जब तुम स्कूल आओ तो अपने पेरेंट्स को लेकर आना। अब क्लास की छुट्टी हो जाती है और तभी बगल की लड़की सांगजी को कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत नोट दिखा दी। लेकिन सांगजी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और घर जाने के लिए खड़ी हो रही होती है। तभी सांगजी को पसंद करने वाला लड़का उसकी दोस्त से कहती है, बुक मार्केट पर सांगजी को ले आओ ना प्लीज। और उसकी बात मानकर सांगजी की फ्रेंड सांगजी से कहती है, क्या तुम बुक स्टोर चलोगी? फुजिंगसू ने हमें इनवाइट किया है और कुछ लड़के भी आ रहे हैं। लेकिन सांगजी मना कर देती है। फुजिंगसू फिर से सांगजी की फ्रेंड से कहता है, सांगजी को मना लो। अब इधर सांगजी अपने भाई को मैसेज करती है, तुम घर कब आ रहे हो भाई, क्या तुम कल घर आ सकते हो? लेकिन उसका भाई मना कर देता है और पीछे से सांगजी की फ्रेंड सांगजी को दोबारा पूछने आती है और इस बार फिर सांगजी उसे मना कर देती है। फुजिंगसू इस बार खुद कहता है कि मुझे लगा हम लोग बुक स्टोर जाएंगे, पर सांगजी कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है और फुजिंगसू का दोस्त उसे चिढ़ाने लगता है। सांगजी अपने भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करती है ताकि उसका भाई घर आ जाए, पर उसका भाई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, जिसकी वजह से सांगजी गुस्सा हो जाती है और घर जाती है। घर पहुंचने के बाद सांगजी अपनी माँ को सब बताने वाली होती है। तभी माँ कहती है कि ये कटे हुए फल ले जाओ और अपने भाई को दे दो। और ये सुनकर सांगजी काफी खुश हो जाती है। सांगजी जल्दी से अपने भाई के रूम में पहुंच जाती है और वहाँ जियांग के दोस्त को देख उसके मन में फील आने लगती है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही कि छोटी बच्ची को इतने बड़े लड़के से प्यार कैसे हो गए। खैर ये स्टोरी मेकर ही जाने। सांगजी जियांग के फ्रेंड को बस घूरते ही जाती है और कहती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? पर जियांग का दोस्त कहता है, आके खुद देख लो कैसी है। दरअसल यहाँ पर सांगजी इसको अपना भाई समझने लगती है। तभी उसका भाई पीछे से आता है और सांगजी को चिढ़ाने लग जाता है और पूछता है, बताओ क्या गलती की तुमने स्कूल में? पर सांगजी बात छुपाने लगती है और जियांग से उसके दोस्त के बारे में पूछती है। तभी उसका दोस्त सांगजी के पास आता है और कहता है, हेलो लिटिल गर्ल, मेरा नाम दिवांग जैकनू है। और अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारी बहन कह रही थी कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जियांग अपने बहन को कहता, क्या मतलब है तेरा? तभी सांगजी बात को पलट रही होती है, पर जियांग सब समझ जाता है और कहता है, छोटी डायन, तुझे लगा कि ये मैं हूँ, है ना? और दोनों मारपीट होने लगते हैं और सांगजी कहती है, भाई इतना जल्दी मत जाओ, क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? उसका भाई उसे फिर से चिढ़ाने लगता है और कहता है, चल हट छोटी डायन। इसके बाद सांगजी सोचने लगती है कि वह जियांग के दोस्त को अपना नकली भाई बनाकर टीचर से मिलने के लिए ले जाएगी और सांगजी उसे मस्का लगाने लगती है। लेकिन दिवांग बार बार मना करता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सांगजी स्कूल में खुश होने लगती है कि आज दिवांग आएगा और टीचर से बात करेगा। लेकिन दिवांग उस दिन लेट से आता है और सांगजी गुस्सा होने लगती है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाई जाती है जिसमें सांगजी अब बड़ी हो गई है और वो सुबह उठकर नाश्ता करने आती है। तभी जियांग उसे चिढ़ाने लगता है, पर अपनी सांगजी उसे इग्नोर करने लगती है और जियांग चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगता है। जियांग अपने पापा से कहता है, पापा मुझे आपका कार चाहिए क्योंकि हम अपना अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं और काफी सारा सामान है जिसे हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन पापा कहते हैं, सांगजी को आते समय पिक कर लेना। लेकिन जियांग कहता है, मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता। सांगजी यह बात सुनकर खुश होने लगती है और जियांग को कहती है, भाई मैं भी चलूंगी। अब सांगजी यहाँ पर ये सोच रही है कि अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो दिवांग से मिल सकूंगी, पर जियांग मना कर देता है और सांगजी माँ को मनाने कहती है। माँ के बात को सुनकर जियांग राजी हो जाता है। अब हमें दूसरी सीन दिखाई जाती है
जब सांग जी स्कूल से जियांग के पास जा रही होती है। सांग जी जियांग को कॉल करती है, पर जियांग बिजी होने का नाटक करता है और सांग जी फोन कट कर कार के पास जाती है और उसमें रखी सामान को छूने लगती है। तभी दिवांग वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, चोर पकड़ा गया। दोनों एक दूसरे को देख घूरने लगते हैं। दिवांग कहता है, तुम सांग जी हो ना? काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। और सांग जी शर्माते हुए कहती है, मैं यहाँ अपने भाई की मदद करने आई हूँ। दिवांग कहता है कि ये बात तो मुझे भी पता है, पर तुमने मेरी ही चीज क्यों चुराई? और सांग जी चुपचाप रख देती है और फिर बोलने लगती, मुझे नहीं पता ये तुम्हारा है। अगर मुझे पता होती कि ये तुम्हारा है तो मैं नहीं पकड़ती। अब दोनों एक साथ अपार्टमेंट में पहुँचते हैं और सांग जी अपने भाई को गेम खेलते देख डांटने लगती है। जियांग का दोस्त उसे देख जियांग से कहता है, ये तुम्हारी बहन है? और जियांग हाँ कहता है। सांग जी दिवांग के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ। दिवांग कहता है, ठीक है लिटिल गर्ल, और वहाँ से कपड़ा चेंज करने चला जाता है। सांग जी दिवांग के सामानों को देखने लगती है। तभी जियांग कहता है, तुम्हें हार्ड पर चाहिए या बारबेक्यू? इतने में दिवांग वहाँ जाता है और कहता है, तुम लोग चले जाना, मैं पार्ट टाइम काम में जा रहा हूँ। और सांग जी, अगर तुम्हें ये टेडी चाहिए तो ले जाना। सांग जी टेडी को बैग में डालने लगती। काश मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाती। और कियांग बी से कहता है, दिवांग की क्या कोई गर्लफ्रेंड है? और सभी हंसने लगते हैं। और कियांग कहता है, उसके लिए ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। अब फिर सीन चेंज होती है और सांग जी को दिखाई जाती है। सांग जी अपने बेड पर बुक पढ़ रही होती है। फिर हमें दिवांग को दिखाया जाता है, जिसको जियांग कहता है, सांग जी की कोई किताब तेरे पास रह गई है? और कॉल करके दिवांग को फोन दे देता है। सांग जी और दिवांग काफी टाइम तक बात करते हैं, जिसमें सांग जी अपने होमवर्क को दिवांग को करने के लिए कहती है। दिवांग उसे कहता है कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, और सुबह मिलने का प्लान बनाता है। अब सांग जी दिवांग के डैडी को अच्छे से सुलाती है और खुद भी अलार्म डालकर सो जाती है, क्योंकि उसे सुबह 6 बजे दिवांग से मिलने जाना है। अगली सुबह सांग जी जल्दी से स्कूल आ जाती है, दिवांग को ढूंढने लगती है। तभी हमें बचपन की सीन दिखाई जाती है, जिसमें दिवांग उसके सर से बड़ा भाई बनकर मिलने जाता है। ये एपिसोड यही तक थी। आगे के लिए कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।